महिला होने के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि आज ये मेरा तीसरा टर्म लोकसभा का था और इन 3 टर्म में से 2 एक औरत महिला राष्ट्रपति ने ये अभिभाषण दिया। तो इससे भी बड़ी बात इस बार ये हुई कि उनके बाद एक महिला वित्त मंत्री ने भी बजट पेश किया और इसकी भी खुशी थी कि अभिभाषण का जो शुरुआत किया वो भी एक महिला एमपी ने किया। तो जिस संसद में इधर आते सारी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा पहला बिल पेश किया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक नए भारत में ये नए नियम और नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसी तरह ये बढ़ती रहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हर एक महिला जो इस हाउस में पहुंची है वो सैकड़ों पुरुषों को के खिलाफ लड़के उनको हरा के तब यहाँ तक पहुंची है। तो ये महिला शक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी हैरानी भी हुई कई चीज़ों में कि कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, कितने प्लाक लगाए हैं, कितनी सेल्फीज अपलोड हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि अब ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है देश की अचीवमेंट्स का, लेकिन वो भी सुनने को मिला कि कितनी सेल्फियां ली हैं और कितने प्लाक्स लगे हैं। लेकिन सर हाँ, एक तरफ देश की प्राप्तियों में बहुत बढ़िया चंद्रयान होए, बुलेट ट्रेन होए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स होए, बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क हो, ये बहुत कुछ महामहिम जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के 4 स्तंभ युवा, गरीब, किसान, औरत, इनके ऊपर पूरा देश का फोकस, खजाने का फोकस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचने और आंकड़ों के साथ सरकार को पेश करना चाहिए था कि आज क्या इन देश के युवाओं के, देश की औरतों के, देश के किसान के, देश के गरीब का पिछले 10 सालों में क्या उनके अच्छे दिन आ गए हैं? क्या उनकी जो मुसीबतें हैं, क्या जैसे देश विकसित हो रहा है, क्या देशवासी भी वैसे विकसित हो रहे हैं कि नहीं? और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ हम सब का फर्ज बनता है कि सिर्फ पक्ष में है तो सिर्फ तारीफ करें, विपक्ष में है तो सिर्फ नुक्स निकालें। कहीं ना कहीं हकीकत आंकड़ों के हिसाब पे करना ये हम सारों का फर्ज बनता है। तो मैं इन चारों चीज़ों पे समय यही कहना चाहूँगी कि जब आप गल कर दिया नौजवाना दी, आज 50% हिंदुस्तान की आबादी नौजवाना दी हैगी, ते आंकड़े साडे वर्ल्ड बैंक ते आ दसते ने कि जे 15 तो 24 साल के नौजवानों को देखा जाए तो 2022 के आंकड़े वर्ल्ड बैंक दसता है कि 23% तो वध नौजवान बेरोजगार से गए, जिहड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तो भी वध है। जिहड़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा है वो दसदा है 45.4% 12 तो 24 साल दे बेरोजगार से गए। एदा मतलब हर दूजा नौजवान देश से आज बेरोजगार है, ये हकीकत हैगी सर। ये भी NCRB डेटा दसदा है कि 36,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल 19 तो 21 उन्होंने खुदकुशियां कीतियां ने, ते जिहड़ा दे कोल नौकरी हैगी, हैरानी दी गल तां हैगी कि 43,000 प्रोफेशनल्स ने भी NCRB डेटा दसदा है 19 तो 21 दे विच उन्होंने भी खुदकुशियां कीतियां ने। ते सर आही कारण हैगा शायद कि साडे देश विच 68% राइज इन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, देश छड़ के बाहर विदेशों में पढ़न वाल जा रहे हैं, जिहड़ा 6 ईयर ऑल टाइम हाई हैगा। अपने देश दे जिहड़े हिंदुस्तानी ने तकरीबन 2-3 लाख हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट छड़ते, ते तकरीबन पंजाब च सब तो वध लोगों ने। ते अफसोस की गल हैगी कि जब महामहिम जी कहते हैं कि SC स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट वधी है, हकीकत आ हैगी कि 14,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ तो उन्होंने ड्रॉप आउट करता हैगा। ते स्टूडेंट्स का तो मैं अपने सूबे तो ही दस सकती हाँ सर कि साडे टाइम च जिन्नी SC स्टूडेंट्स होंदे सी वो अद्धे रह गए हैगे, क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि जेडे मंत्री साहब से कांग्रेस पार्टी दे उन्होंने इन्ना वड्डा घपला किया कि 60,000 करोड़ घपल के खा गए अजकल जेलों च, ते स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो SC रह गए पिछे। जिहदे करके मैं बेनती करदी हां कि SCआं नूं होर सपोर्ट देने की लोड़ है। उन्हों का एनुअल इनकम 2.5 लाख जिहड़ा 10 साल तो इंक्रीज नहीं होना 8 लाख तक किया जाए। एक होर बड़ी जरूरी चीज़ सर, आज देश च ड्रग्स का बहुत वड्डा मुद्दा हैगा। मैनूं हैरानी से कि किवें जद असीं अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड की गल करते सी 10 साल पहले, आ डेमोग्राफिक डिजास्टर बनी जा रहा ड्रग्स के नाल, इहदी गल आपां क्यों नहीं कीते? क्योंकि आज मैं अपने सूबे की जे गल करा
पाकिस्तान दे राही ड्रोन्स दे राही रोज ड्रग साडे सूबे विच आ रहे। पंजाब दा हर कोने च हर परिवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़ित हैगा। रोज खबरां च नौजवान ड्रग ओवरडोज करके ये मर रहे ने। ते क्यों ये सरकार उन्हां ड्रग्स नूं ड्रोन्स नूं रोकण वास्ते 10 सालां च जद मुहिम जी कहंदे ने बॉर्डरां नूं इन्हां ने तकड़ा करन वास्ते बहुत कुछ कीता ते आ क्यों नहीं कीता? बहुत जरूरी बहुत इहदी लोड़ हैगी। सब दूजा मैं आंदियां सब किसानां च 60% देश किसानी दा हैगा। वादा कीता सी 2015 च किसानां दी आमदन नूं दुगना कीता जाऊगा। NSO दा डेटा कहंदा है कि जिहड़ा किसान दा आमदन 8000 रुपए 2015-16 च सी 18-19 ताईं वो कल्ले 10,000 हुई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਾईं ਕੱਲੇ 2000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਗਣੀ ਕਿਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ NSO ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 58% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆ ਵੀ एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट जेड़ा डेटा दसती है कि कल 2021 च 10,880 किसानों ने खुदकुशी मतलब साडे देश च हर घंटे च एक किसान खुदकुशी कर रहा है। तो किते ना किते किसानी संकट हैगी। मैं अपने सूबे पंजाब जेड़ा कृषि देश सूबा हैगा ਉਹਦੇ बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ सब तो ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ पंजाब ਦੇ किसान हैगे। ਅੱਜ पंजाब जे जिथे 80-85% स्मॉल ते मार्जिनल 5 एकड़ वाले 3-3 लाख का करजाई हरेक किसानी घर के उत्ते हैगा। एक किसानी संकट बहुत वड्डा हैगा ते हज़ारां किसान रोज़ पंजाब च खुदकुशी कर रहे हैं। MSP की गल महामहिम ने किया 18 लाख करोड़, लेकिन 850 किसान शहीद हो गए किसानी अंदोलन च। उन्होंने कहा सी MSP की कमेटी बनाई जाऊगी, एक लाजमी कमेटी जिहदे नाल स्वामीनाथन कमेटी की जी रिकमेंडेशन C2+50% उन्होंने लाजमी बनाया जाऊगा। 2 साल निकल गए आज तक कमेटी नहीं। हकीकत आ हैगी कि जेड़े आज कणक नूं लै लईए ओहदे DAP यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर ओहदी वाढी कटाई 80% इंक्रीज हो गई है कॉस्ट इनपुट ते आउटपुट साडा MSP अजे 30-40% किसान नूं जेब तो भरना पैंदा है। हकीकत MSP दी आ हैगी। ते जब किसान दे कोल कोई मौका हुंदा है कि 2 पैसे कमा ले, यूक्रेन दे वॉर च वीट दी प्राइसेस वधिया ते सरकार ने एक्सपोर्ट ही बंद करता ताकि किसान दे जेब च कुछ ना आए। सो सर इस करके मैं बेनती कर दिया कि ये तुसी स्कीमां जिहड़ी चलाते हो बहुत वधिया। 6,000 रुपए वाली स्कीम तुसी चलाए, किसान सम्मान निधि बहुत चंगी गल है, लेकिन क्यों इस स्कीम नूं जिहड़ा 2021 च 10 करोड़ 90 लाख किसानां नूं मिलदा सी, फिर 2023-24 च इहनूं 8.5 करोड़ किसानां नूं सिर्फ लाभार्थी क्यों घटा क्यों दिते? किसानां ते आमदन वधी तो है नहीं। हुण साडे पंजाब च जिहड़ा 1.5% हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन 30% अन जिहड़े तुहाडे 80 करोड़ लाभार्थी हैगे जिन्हां तुसीं राशन दिंदे हो, सब तो वड्डा योगदान पंजाब दा किसान जिहड़ी इन्नी तो जमीन तो इन्ना सारा उपज करता है। पंजाब च तुसीं 26% किसान निधि समान वाले योजना के किसानां दी बेनीफिशरीज नूं तुसीं 26% घटाता। क्यों? साडा कसूर की सीगा? साडे नाल इह वितकरा क्यों? तो सर किसानां पंजाब के किसानां ने अपना पानी खोया, अपना खून पसीना बहाया देश नूं अन्न नूं सरप्लस करन वास्ते। ते साडे नाल इह तक फसल बीमा योजना सर ये तो कोई दसदा नहीं हैगा कि इस बीमा कंपनियां ने किवें 57,000 करोड़ रुपए कमा लेते ने इस योजना तो। ते साडा पंजाब दवानी नहीं मिलती सानू सेंटर तो। साडा मुख्यमंत्री कहंदा सी जे कोई आपदा आ जूगी आम आदमी पार्टी कोई आपदा आ जूगी किसान दी बाह फड़ांगे सीधे गदौरिया बाग नूं होणगे तुहाडे खाते मरी हुई मुर्गी। दवानी नहीं दिती सब वो हड़ आ गए बाढ़ आ गया किसान मर गए लेकिन किसी ने बाह नहीं फड़ी। सब फिर मैं आंदी हां गरीबां दे उत्ते। सर गरीबां वास्ते बहुत वधिया मैं समझदी जिहड़ा आयुष्मान भारत तुसीं कीता है बहुत वधिया काम कीता है। गरीबां नूं तुसीं मकान दे रहे हो राशन बड़ी चंगी गल है सर। लेकिन सर जे 25 करोड़ तुसीं आबादी नूं कहंदे महामहिम जी कि तुसीं पॉवर्टी लाइन तो चक्किया हैगा ते 80 करोड़ नूं लाभार्थियों नूं तुसीं राशन देंदे हो क्योंकि अपना ढिड तक नहीं भर सकते। ते जिहड़ा बंदा अपना ढिड नहीं भर सकता अपना मकान नहीं बना सकता अपनी लैटरीन टॉयलेट तक नहीं बना सकता फिर तुसीं आ किवें कहंदे हो कि भारत विकसित हो रहा हैगा जब हिंदुस्तान दा हाल ते आही है सर। UN रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड कहंदी है 74% ऑफ इंडियंस आर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 च आपां 111वें नंबर च हैगा। साडी 2/3 कुड़ियां अनीमिया दे सर हकीकत आ हैगी
कि आज आमदन वधी नहीं है, महंगाई इतनी वध गई है, पेट्रोल 40%, डीजल 60%, आज दालां 70% वध गई ने उन्होंने कीमतां, अन्न की कीमत 75, मिल्क पे मिल्क प्रोडक्ट्स 77% सिंस 2012। इन्ना सारा आज रोटी बनाने वास्ते 5 साल पहले जिन्ना खर्चा होंदा सी, आज 65% उस तो वध खर्चा आज हो रहा है आ महंगाई के कारण करके। आज थोड़ी आरबीआई का डेटा दसदा है सब 5 मिनट जी प्लीज। आरबीआई का डेटा दसदा है कि लोगों की आमदन विच 5.1% गिरावट हुई है ते उन्हां दी जिहड़ा कर्जा है वो 5.8% बन गया हैगा। सर ये अच्छे दिन तो नहीं कह सकते लोगों के लिए। आखिर पे मैं आती हूँ सर औरतों के ऊपर। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कही, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि आपने 70% आवास औरतों के नाम पे, बहुत बढ़िया चीज़, इसके लिए तो मेरा ख्याल सबको ताली बजानी चाहिए। आपने ये भी कहा कि 30 करोड़ औरतों को मुद्रा के लोन आपने दिए, आपने उनके लिए टॉयलेट बनाए, आपने मैटरनिटी लीव को 26 हफ्ते का दी, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने की। पर सर जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहते हैं 19 और 22 से तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो 10% का इंक्रीज हुआ है। और मणिपुर में क्या हुआ, आज हमारी वो महिलाएं जो रेसलर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कैसे फुटपाथ पे अपने मेडल छोड़ रही हैं। तो सर ये बेटी बचा के फिर उनका ये हाल होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फायदा है। और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं। और जब ये नारी शक्ति हम वुमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा। आप बोल देते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में हो जाएगा, 30 ट्रिलियन 47, तो ये भी बता दीजिए ना कि ये 33% रिजर्वेशन ये 2027 में आएगा, इस 8 में कब ये बता दीजिए। सो आखिर में सब मैं यही कहना चाहूंगी, जब राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्रेजल 5 से हम टॉप 5 पे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में सिर्फ देश के वो 10% जिन्हों के पास 90% वेल्थ है कि या वो 90% जो दबे कुचले गरीब है, ये जरूर सोचने की बात है। और इसके बारे में ध्यान रखें क्योंकि जो IMF का डेटा है वो कहता पर कैपिटा इनकम जो असली में बताता है, वो हिंदुस्तान ने जिन्हों 5 देशों को छोड़ के जो आगे ऊपर बढ़ा है, आज हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,14,000 है। और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपुलेशन है उनका 11,29,000 है। और जो दूसरे देशों को इंडोनेशिया, ब्राजील, यूके वो सब उनके पर कैपिटा हमसे ज्यादा है। सो सर ये हम ये नहीं, इसके पीछे नहीं छुप सकते कि यूपीए ने ये किया और हमने ये किया। यूपीए को तो भगा दिया लोगों ने ताकि आप उससे अच्छा बेहतरीन काम करें। और देश विकसित तभी हो सकता है जब देशवासी आत्मनिर्भर हो। और आज 80 करोड़ लोगों को आपको खाने तक का पेट भरने के लिए सरकार को देना पड़ रहा है। श्री हसनैन मसूदी जी, कैसे हम कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और देश विकसित हो रहा है। सो इन्हीं शब्दों से मैं उम्मीद करती हूं कि जो कमियां रह गई हैं उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देगी और विकसित देश में आत्मनिर्भर लोग हों तभी देश का भला हो सकता है। शुक्रिया सर जी।